हेलो साथियों, स्वागत है हमारे आज के शॉर्ट लेक्चर सीरीज के डे 2 में। तो हम बात करेंगे आज सोइल साइंस का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका आपको हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। उसका नाम है आपका ओडीआर, ऑक्सीजन डिफ्यूज रेट। की बात करें तो ऑक्सीजन डिफ्यूजन रेट को जो है अपन समझ लेते हैं। ऑक्सीजन डिफ्यूजन रेट इज अ रेट at which oxygen is replenished in the soil after being used by the plant root and the organism। मतलब आपका जो सोइल में ऑक्सीजन है उसको यूज करने के बाद वापस एटमॉस्फेयर से वो रिप्लेस होगी, उसी रेट को क्या बोलते हैं, हमारा ऑक्सीजन डिफ्यूजन रेट बोलते हैं। अब हम बात करें कि ये क्यों जरूरी है। आपको पता है कि हमारे ऑर्गेनिज्म भी जो है ऑक्सीजन को काम में लेते हैं, या माइक्रोब्स की बात करें या फिर प्लांट को रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है, तो उनके लिए हमें ये रेट बहुत ज्यादा पढ़ना जरूरी हो जाता है और हम इसकी बात कर लेते हैं। तो ओडीआर के अपन ने डेफिनेशन पढ़ ली। कुल मिला के हमारा ऑक्सीजन की रिप्लेस रेट को अपन क्या बोल रहे हैं, हमारा ऑक्सीजन डिफ्यूजन रेट। जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि ऑक्सीजन को यूज करने के बाद हमारा एक तो रूट यूज करेगी और एक माइक्रोब्स यूज करेंगे। क्या करेंगे? रूट और माइक्रोब्स। अब रूट और माइक्रोब यूज करने के बाद आपके सोइल में कमी होगी, उसी कमी को दूर करने के लिए इस डिफ्यूजन रेट को अपन को पढ़ना जरूरी है। अब अगर हम बात करें कि हमारा डिफ्यूजन होता क्या है, पहले तो डिफ्यूजन की बात कर लेते हैं। तो हमारा हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, लोअर कंसंट्रेशन अगर कोई भी हमारा सब्सटेंस या कोई भी हमारा मटेरियल जाता है, उसी को क्या बोल देते हैं, हमारा डिफ्यूजन बोल देते हैं। क्लियर है? तो हमारा उसके बाद अगर हम इसकी यूनिट की बात करें, एग्जाम में इसकी यूनिट पूछी जाती है ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। मतलब कितनी ग्राम ऑक्सीजन एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर पर मिनट में कितनी रिप्लेस हो रही है, उसी को क्या बोला हमने, ऑक्सीजन डिफ्यूजन रेट बोला। तो ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर हमारा मिनट। ठीक है, उसके बाद इसको दो तरीके से अपन मेजर कर सकते हैं। पहला आता है ओडीआर मीटर से। ठीक है, किससे मेजर कर सकते हैं? ओडीआर मीटर, या फिर उसी को हम मैक्रो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड टेक्निक से भी हम मेजर कर सकते हैं। तो ये हमारे दो क्या है, मेथड है। दो आप ये देख रहे हैं, ओडीआर मीटर इस तरीके का होता है, हमारा मैक्रो प्लेटिनम जो है इलेक्ट्रोड इस तरीके का आपको देखने को मिलता है। तो यहां से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? डेफिनेशन, यूनिट और मेजरमेंट के मेथड्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट, यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन आया, चाहे हम आरपीएससी की बात करें या फिर कोई से भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बात करें, तो इससे क्वेश्चन आया हुआ है। अभी मैं बताऊंगा क्या क्वेश्चन आया है। तो हम बात कर लेते हैं हमारे इंपॉर्टेंट ओडीआर वैल्यूज की। तो तीन इसमें लिमिट्स होती है हमारी, एक तो क्रिटिकल, ऑप्टिमम और एडिक्वेट। ये तीनों जो है लिमिट से क्वेश्चन आया हुआ है। तो हम बात करें क्रिटिकल लिमिट की, तो क्रिटिकल लिमिट ओडीआर की कितनी होती है हमारी? 20 इंटू 10 टू दी पावर -8 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। तो आपको ध्यान रखना है कि 20 से, अगर हम रेंज की बात करें 20 से 40 के आसपास इसकी रेंज होती है, ध्यान रखना। तो हमारा सबसे कम तो जो है क्या हो जाएगा, क्रिटिकल, और सबसे हाईएस्ट जो है हमारा एडिक्वेट, या फिर हम बात करें अबव हो जाएगा। तो आपको 20 क्या याद रखनी है, क्रिटिकल लिमिट है किसकी? ओडीआर की। उसके बाद ऑप्टिमम लिमिट, आप पीछे का तो सब में सेम ही रहेगा, 10 टू दी पावर -8, तो उसको आप याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आप इसको याद कर लो, वो बहुत है। ऑप्टिमम लिमिट की बात करें, इससे क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखना। इससे क्वेश्चन आया हुआ है, हमारे जेआरएफ में भी आया हुआ है, और आरपीसी के जो एग्जाम है डब्ल्यूआरओ एआरओ, उनमें भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो हम बात करें 30 से लेकर 40 के बीच में जो है रेंज हमारे किसकी देखने को मिलेगी, ऑप्टिमम लिमिट ऑफ ओडीआर की। उसके बाद एडिक्वेट वैल्यू की बात करें तो 30 आपका हो जाएगा। तो आपको 20 30 मोस्टली दोनों याद रखने, और उनके बीच की रेंज आपकी ऑप्टिमम देखने को मिलेगी। उसके बाद रेंज की बात करें तो रेंज आप याद रख लो, 20 से लेकर 39 इंटू 10 टू दी पावर -8 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। ठीक है, उसके बाद आपको जो है ये 20 जो है ना, ये 20 मतलब जिसमें जहां पे एरोबिक कंडीशन रहेगी वहां पे क्या होगी, ओडीआर की वैल्यू कम रहेगी। तो हम बात करें हमारा क्या, सॉरी, एरोबिक कंडीशन रहेगी वहां पे ओडीआर की वैल्यू ज्यादा रहेगी। ठीक है, तो हम बात कर लें पहले क्रॉप वाइज। तो सबसे लोवेस्ट ओडीआर किसकी रहेगी, हमारी राइस की रहेगी। क्यों? क्योंकि वहां पे एनाएरोबिक कंडीशन, मोस्टली ट्रांसप्लांटेड की बात कर रहा है। तो टीपीआर में हमारी ट्रांसप्लांटेड जो राइस है उसमें ओडीआर की सबसे कम जो है वैल्यू देखने को मिलती है। या फिर हम बात करें 20 इंटू 10 टू दी पावर -8 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर
पर मिनट। उसके बाद हाईएस्ट ओडीआर हमारी कहां रहेगी, जहां पे एरोबिक कंडीशन रहेगी, एरोबिक कंडीशन रहेगी, ये यहाँ पे क्या है, एनएरोबिक। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, दो वैल्यूज हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपको मोस्टली एग्जाम में इन दोनों वैल्यू से क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप बिल्कुल ध्यान से इनको याद कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करें कि कौन कौन से फैक्टर है जो ओडीआर को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, अब आप एक पहला फैक्टर यहाँ पे बोल रखा है कि सोइल टेक्सचर। सोइल टेक्सचर की अगर हम बात करें तो हमारा सोइल टेक्सचर जो है, जैसे मान लो मैं फाइनर की ओर बढ़ता जाऊंगा, जैसे आपने टेक्सचर जो है क्ले, सिल्ट और सैंडी इस तरीके से आपने पढ़े होंगे, तो हम बात करें कि जितना मैं बारीकी में जाऊंगा या फिर जितना फाइनर टेक्सचर में जाऊंगा, उतनी ओडीआर क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो यही बता रखा है कि ओडीआर डिक्रीज विद दी फाइनर टेक्सचर। ठीक है, तो हमारा सैंडी का सबसे ज्यादा है, फिर उसके बाद सिल्ट का, देन सबसे कम हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर चल रहा है, तो हमारा सबसे कम हो जाएगा क्ले का, क्योंकि वहां पे पार्टिकल की साइज छोटी हो जाती है, इस वजह से हमारा ओडीआर भी क्या होगा, कम होगा। तो ये हमारा इंपोर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखना, पहला क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट आता है दूसरा फैक्टर सोइल मॉइस्चर। अब आपने पढ़ा था अभी कि हमारा पडलिंग जहां पे कंडीशन होती है वहां पे ओडीआर कम होती है, तो ऑब्वियसली हमारा मॉइस्चर बढ़ेगा तो ओडीआर डिक्रीज होगी। क्लियर है, वही यहाँ पे बता रखा है। लाइक हम पडलिंग की बात करें तो वहां पे भी ओडीआर कम होता है, 20 हमें देखने को मिल रहा था राइस में। उसके बाद सोइल डेप्थ, अब जितना आप डेप्थ होराइजन में चले जाओगे उतना आपका क्या होगा, ओडीआर डिक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि भैया कॉम्पैक्टनेस बढ़ती जाती है, इस वजह से हमारा क्या होगा, ओडीआर वहां पे कम होगा। उसके बाद कॉम्पैक्टनेस, ऑब्वियसली आपको डेप्थ होराइजन में जाओगे तो कॉम्पैक्टनेस बढ़ेगी, तो ओडीआर डिक्रीज हो रही है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें कि हमारा और क्या फैक्टर्स है। उसके बाद आता है सोइल स्ट्रक्चर। सोइल स्ट्रक्चर की बात करें, सबसे बेस्ट आपके जो एग्रीकल्चर में माना जाता है स्ट्रक्चर, तो उससे हम बात करें स्पोरेडल या क्रम्बी आप बोलते हो, तो हम बात करें सबसे गुड ओडीआर किसकी रहेगी, हमारे स्पोरेडल या क्रम्बी की। ठीक है, उसके बाद प्लेटी की पुअर रहेगी, तो आप ये जानते हैं क्योंकि वहां पे पोरोसिटी रिड्यूस होती है। उसके बाद पोरोसिटी की बात करें, पोरोसिटी भी आ गया, तो जितनी ज्यादा पोरोस होगी उतनी ओडीआर ज्यादा होगी। तो मैक्रोपोर्स हमारे सैंडी सोइल में ज्यादा पाए जाते हैं, हमने पढ़ा था अभी कि हमारा टेक्सचर सैंडी सोइल में ओडीआर ज्यादा थी, तो हमारा पोरोसिटी बढ़ेगी तो ओडीआर भी हमारी क्या होगी, बढ़ेगी। उसके बाद हम बात करें क्रशिंग की, या फिर हम बात करें हमारा क्रस्टिंग की, है ना, यहाँ पे क्रस्टिंग की जगह क्रस्टिंग लिख लो, यहाँ पे आप लिख लो क्रस्टिंग। ठीक है, हम बात करें कि हमारा क्रस्टिंग जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, मतलब क्रस्टिंग का मतलब है कि ऊपर की जो पपड़ी है सोइल की वो क्या होती जाएगी, हार्ड होती जाएगी, तो उसके कारण हमारा ओडीआर भी क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो ये हमारा फैक्टर। उसके बाद आता है टेम्परेचर। अब टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा तो भैया डिफ्यूजन भी जो है हमारा बढ़ेगी, तो ओडीआर रेट भी क्या होगी, इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ये थे हमारे फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ ओडीआर। तो आपको आई होप सारे क्लियर हो गए होंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें कि हमारा एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, प्लांट ग्रोथ एज ए नॉर्मल सेटिस्फैक्टरी एज ए लॉन्ग एज ऑक्सीजन डिफ्यूजन रेट रिमेन्स अबाउ द क्रिटिकल लेवल। तो आपका जो है इसका आंसर आपको लगाना था ऑप्टिमम वाला, तो हमारा 30 टू 40 के बीच में जो है रेंज हो जाएगी। इसमें हमारा प्लांट जो है हेल्थी जोन में होता है। अगर हम बात करें क्रिटिकल की, तो इसमें ओडीआर इज एट अ मिनिमम एक्सेप्टेबल लेवल फॉर दी प्लांट ग्रोथ। उसके बाद ऑप्टिमम में हमारा क्या है, आइडियल रेंज फॉर दी हेल्थी एंड ऑप्टिमम प्लांट ग्रोथ। तो हमारा ओडीआर जो है हेल्थी प्लांट्स के लिए ओडीआर कितना हो जाएगा, 30 टू 40 के बीच में हो जाएगा। उसके बाद हम बात करें एक्सेसिव या वेरी हाई की, तो 40 से अबव। तो ये हमारा क्या नहीं करे, ओडीआर इज हायर देन द ऑप्टिमम जनरली सेफ बट मे बी लीड्स न्यूट्रिएंट इम्बैलेंस। तो इसके कारण हमारा न्यूट्रिएंट इम्बैलेंस देखने को मिल सकता है। तो ये थे हमारे क्या इंपोर्टेंट क्वेश्चंस और कंसेप्ट। और उसके बाद और हमने इससे पहले हमारा पिछले वाले लेक्चर में जो है सोइल्स ऑफ इंडिया जो है पढ़ा था, उसके बाद हमने ये आज ओडीआर को कंप्लीट किया। तो इसी तरीके से आपके शॉर्ट लेक्चर के लिए आप हमारे यूनिक एग्रीकल्चर क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा ऐप डाउनलोड करें यूनिक एग्रीकल्चर क्लासेस का, आपको फ्री कंटेंट में ये पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, थैंक यू।